नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। किशनगंज में 6 साल के बच्चे का अपहरण कर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी बच्चे के पिता के करीबी रिश्तेदार थे और लगातार आरोपियों का उनके घर पर आना जाना था। दोनों आरोपियों ने अपहरण की पूर्व योजना बनाते हुए बच्चे का अपहरण किया और उन्हें ये डर था कि बच्चे के जिंदा रहने पर वो परिवार वालों और पुलिस को सब कुछ बता देगा तो वो पकड़े जाएंगे। इस डर से उन दोनों ने बालक की हत्या कर दी। दोनों आरोपी पुलिस को सूचना मिलने से पहले ही बालक की हत्या कर चुके थे। पुलिस को जैसे ही परिवारजनों ने सूचना दी तो तत्परता दिखाते हुए पुलिस के आला अधिकारियों के नेतृत्व में तत्काल 15 टीमें गठित की गई हैं और घटना के 3 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। इन दोनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने बालक की डेड बॉडी बरामद की है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। खेलने गया था और ये हमारे रिश्तेदारों के साथ में रिश्तेदारों का आना जाना रहता था, जो कि मेरे भानिज लगते हैं। वो अपने मेरे घर पे आते जाते रहते थे और बच्चा उनके साथ कहीं भी घूम फिरता था। अब वो बच्चे को साथ में लेके गए और उसको किडनैप कर लिया उन एक मित्र के साथ में। और बाकी उन्होंने क्या कुछ पैसे की मांग की थी उन्होंने? जी बिल्कुल, मेरे को फ़ोन लगाया। मैंने जब उसको 2-1 घंटे इधर उधर नहीं मिला तो फिर उनका फ़ोन आया कि भैया मुझे पैसे दो और बच्चे को मैं दे दूंगा, नहीं तो कि बच्चे को जान से मार दूंगा पैसे नहीं देने पे। और बाकी फिर जब मैंने आजू बाजू के CCTV खोले और वहाँ से जब मेरे को पता लगा तो मैंने देखा कि मेरे ही जो रिश्तेदार हैं वो बच्चे को लेके गए। और फिर उसके बाद मैंने मतलब पुलिस थाना में रिपोर्ट उसके पहले कर दी थी। रिश्तेदारी में क्या आपके क्या लगते थे, वो कहाँ रहते थे? रिश्तेदारी में मेरे पास नज़दीक ही रहते थे। मेरा घर पे बिल्कुल आना जाना रहता था उनका। और बाकी वो न्यू रहने वाले चौकी रहते थे। तो उनको जो भी है कुछ जो भी फाइनेंशियल जो भी मदद करती थी वो नहीं करता था। हाँ। और बाकी मैंने जब थाने पे का इंफॉर्मेशन दी उसके बाद प्रशासन ने भी मेरा काफ़ी सहयोग किया, लेकिन वो इतने बेदर्द थे कि उन्होंने अगला फ़ोन भी नहीं लगाया और मेरे बच्चे को उन्होंने इसका क्या कारण बताया जा रहा है कि आपने पैसे की उन्होंने मांग करी है, आपने बोला, उसके बावजूद भी बच्चे को मार दिया गया है? पता नहीं सर, या वो क्या परिचित थे तो बच्चा मेरा समझदार था, वो उनको पहचानता था, तो हो सकता था कि वो अपने पास आने के बाद अपने को बता देता। तो इस चक्कर में उन्होंने फिर वो पैसे लेने के बाद में भी बच्चे को नहीं छोड़ते। बिल्कुल परिचय नहीं थे मेरे। कितने वर्षों से यहाँ रह रहे थे ये? मतलब एक तो यहीं रहता था और एक आना जाना लगा रहता था इसका। क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन ने बहुत ही प्रशासन ने मेरी मतलब पूरा सहयोग करा और काफ़ी देर तक मैं थाने पे साथ में ही था। सर के IG साहब के, DI साहब के और अपने ASP साहब के, TI साहब सभी ने मेरी मदद करी। और बाकी जब अंत में ट्रेस करके हमने उसको मिला तो उस समय वो कहीं बच्चे को आत्मघात करके कहीं निकल चुका था। इसमें एक बात और, पर्सनल लेन देन उनसे कुछ नहीं था, कुछ भी लेन देन नहीं था, बस अपने एक पैसे को लेकर उन्होंने बस वो खाली फिरौती के लिए। कितनी फिरौती की मांग करी थी आपसे? सर उन्होंने फ़ोन पे मेरे से 4। कल शाम महू के किशनगंज थाना क्षेत्र में पेगम्बर गांव आता है, वहाँ एक बड़ी दुखद घटनाक्रम हुआ जिसमें एक छोटा बच्चा हर्ष 6 वर्ष का है जिसका अपहरण किया गया। इसकी सूचना इसके परिवारजनों ने लगभग 9 बजे के आसपास पुलिस थाने में की थी और पुलिस थाने को जैसे ही सूचना मिली तुरंत ही टीमें गठित हुई और इस मामले की हम लोगों ने पड़ताल शुरू की। घटना की पड़ताल के दौरान एक CCTV फुटेज सामने आया। इस CCTV फुटेज में, जो कि एक रेलवे की क्रॉसिंग का फाटक का एक CCTV फुटेज है, इस फुटेज में बच्चा एक लड़के के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से वो बच्चा जा रहा है ऐसा देख के लगता है कि जैसे बच्चा अपनी स्वीकृति के साथ ही उसके साथ जा रहा है। इस बात से पुलिस को ये शंका हुई कि ये कोई ना कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला होना चाहिए। तुरंत ही परिवारजनों को संपर्क किया गया और इसके बारे में जानकारी निकाली तो ये इनका करीबी रिश्तेदार रितेश था जो इस बच्चे को साथ में लेके जा रहा था। इसके बाद जांच का क्रम आगे चला और रितेश से पूछताछ की गई।
रितेश ने स्वीकार किया कि उसने कुछ दिन पूर्व ही अपने एक अन्य रिश्तेदार जिसका नाम विक्की और विकास है उसके साथ एक प्लानिंग की थी और इस प्लानिंग में इनका ये था कि हम चूँकि ये बच्चा हमसे बहुत प्रेम करता है, हम पे बहुत विश्वास करता है, तो हम इसको विश्वास के नाते अपने साथ लेके जाएंगे और इसके पिता से हम फिरौती की रकम मांगेंगे। चूँकि ये बच्चा हमें जानता है तो इसको जीवित छोड़ना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। इसके तहत इनकी प्लानिंग यही थी कि ले जाने के बाद तुरंत ही बच्चे के साथ घटना कारित करेंगे। इसी प्लानिंग के तहत जब रितेश ने इस बच्चे को किडनैप किया और किडनैप करने के बाद अपना दूसरे रिश्तेदार विकी उसको गाड़ी में सौंपा। इसके बाद विकी इसको आगे ओंकारेश्वर की ओर लेके गया और चोरल के पास इसने बच्चे की हत्या कर उसको वहाँ फेंक दिया। पुलिस को जैसे ही रितेश का पता चला, रितेश से विकी के बारे में जानकारी मिली। हमें सिर्फ इतनी बार जानकारी थी कि विकी इसमें शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस किया गया और साथ में ये पता चला कि विकी कहीं ना कहीं ओंकारेश्वर में। शीघ्र ही ओंकारेश्वर की एक पुलिस टीम को इसमें एक्टिवेट किया गया और ओंकारेश्वर के थाना प्रभारी श्री बिसेन और उनके नेतृत्व में पूरी टीमें यहाँ मऊ से लगातार 3 टीमें उसी क्षेत्र के लिए रवाना की गई। सघन सर्च के दौरान उन्होंने एक होटल में इस लड़के को विकी को पकड़ा। विकी से जब गहन पूछताछ हुई तो विकी ने अपनी निशादेही में ये साक्ष्य दिया कि उसने बच्चे को चोरल के बाईग्राम के पास एक घाट के नीचे उसको फेंका है और विकी की निशादेही पर ही बच्चे का शव बरामद हुआ। अत्यंत ही दुखद घटना थी। घटना के दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ही आरोपी इसमें करीबी रिश्तेदार हैं और बच्चे के विश्वास का, बच्चे के स्नेह का, प्यार का एक गलत फायदा इन दोनों रिश्तेदारों ने उठाया है। पुलिस अपनी विवेचना जारी रखी है और इसमें हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ हो, इसके लिए हम शीघ्र ही न्यायालय में चालान पेश करेंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।